कहानी तमिलनाडु की है, ऐसा राज्य जहां की जनता ने फिर एक बार एक अभिनेता को नेता चुन लिया। हालांकि अभिनेताओं को नेता बनाना तमिलनाडु की पुरानी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा के पीछे एक ऐसा आंदोलन रहा जिसकी नींव ब्राह्मणवाद की चिता पर रखी गई थी। वैसे तमिलनाडु में सत्ता की शुरुआत कांग्रेस से हुई, मगर एक बार कांग्रेस की सत्ता से बेदखली के बाद स्टालिन सरकार तक दोबारा सत्ता के इर्द गिर्द भी नहीं रही। लेकिन आज दक्षिण भारत के चहीते अभिनेता विजय थालापति इस राज्य के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने फिर कांग्रेस को अपने साथ मिला लिया और ब्राह्मण बनिया गठजोड़ सत्ता का उदाहरण पेश किया। भले ही उसने बहुमत के साथ अपनी पार्टी को जिताया, मगर इसने उस पार्टी को अपने साथ जोड़ लिया जिसे कभी तमिलनाडु की जनता ने सिरे से नकार दिया था। इस बात को समझना है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आपको बताएंगे कि कैसे विजय थालापति जैसे अभिनेता राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। इतिहास में तमिलनाडु को मद्रास राज्य के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1969 तक इसका आधिकारिक नाम मद्रास राज्य ही था। 14 जनवरी 1969 को इसका नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। 1949 से 1969 तक मद्रास राज्य में कांग्रेस की सरकार रही। फिर सामाजिक आंदोलन की आंधी में जो कांग्रेस हवा हो गई और दोबारा फिर सत्ता में नहीं आई। इसका सुखद परिणाम यह है कि आज तमिलनाडु में गरीबी का स्तर भारत के कई राज्यों की तुलना में काफी कम है। विशेष रूप से बहुआयामी गरीबी के मामले में राज्य का प्रदर्शन बेहतर माना जाता है। तमिलनाडु उन राज्यों में शामिल है जहां शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, बिजली और आवास जैसी सुविधाओं की बेहतर उपलब्धता मौजूद है। राज्य में उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन, स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच और सामाजिक कल्याण योजनाओं का प्रभाव बेहतर है। इस राज्य के लोग दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में पलायन नहीं करते हैं, जैसे बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश राज्यों से पलायन अपने चरम पर है। इस राज्य को बेहतर बनाने के पीछे सबसे प्रमुख वजह 70 के दशक में हुए सामाजिक आंदोलन का है। उस आंदोलन को द्रविड़ आंदोलन के नाम से हम जानते हैं। द्रविड़ आंदोलन की बुनियाद ही ब्राह्मणवाद के विरोध में रखी गई थी, जिसका नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पेरियार ईवी रामासामी ने किया था। उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा देकर द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत की। द्रविड़ आंदोलन की शुरुआत 20वीं सदी में गैर ब्राह्मण सामाजिक न्याय आंदोलन के रूप में हुई थी। इसी आंदोलन का परिणाम है कि आज तमिलनाडु में मूलभूत सुविधाएं अन्य राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। यहाँ की राजनीति मुख्य रूप से द्रविड़ आंदोलन यानी द्रविडियन मूवमेंट से प्रभावित रही है। 1967 के बाद से राज्य में मुख्यतः दो दल सत्ता में आते जाते रहे। पहली द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी DMK और दूसरी ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम यानी AIADMK। द्रविड़ मुन्नेत्र कझगम की स्थापना 1949 में हुई थी। इसके मुख्य विचारधाराएं द्रविड़वाद, सामाजिक न्याय, जाति विरोधी सुधार, तमिल भाषा और संस्कृति का संरक्षण, राज्यों के अधिकार, धर्मनिरपेक्षता रही। और AIADMK की स्थापना 1972 में MGR ने DMK से अलग होकर की थी। इसके मुख्य विशेषताएं द्रविड़ परंपरा को स्वीकार करना, तमिल हितों की रक्षा, जन कल्याणकारी योजनाएं, अपेक्षाकृत क्रम आक्रामक हिंदी विरोध, व्यवहारिक और गठबंधन आधारित राजनीति थी। विश्लेषकों के अनुसार AIADMK की पहचान अक्सर मजबूत नेतृत्व तथा कल्याणकारी योजनाओं से अधिक जुड़ी रही है, जबकि DMK वैचारिक द्रविड़ राजनीति पर अधिक बल देने वाली है। अब बात करते हैं अभिनेताओं के नेता बनने की परंपरा की। तमिलनाडु में सिनेमा सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि राजनीति, समाज और संस्कृति का एक शक्तिशाली माध्यम रहा है। भारत के किसी भी राज्य की तुलना में यहाँ फिल्म जगत का प्रभाव सबसे अधिक माना जाता है। तमिलनाडु की राजनीति में कई बड़े नेता सीधे सिनेमा से आए, जैसे CN अन्नादुरई, M करुणानिधि, MG रामचंद्रन, J जयललिता, जोसेफ विजय थालापति। तमिल फिल्मों ने कई सामाजिक मुद्दों को जनता तक पहुंचाया, जैसे जाति भेदभाव, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचार, महिला अधिकार, शिक्षा, गरीबी। कई फिल्मों में द्रविड़ विचारधारा, सामाजिक समानता और तमिल पहचान को प्रमुखता दी गई। इधर हिंदी सिनेमा जगत ने धर्म,
शोषण, झूठ, फरेब, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, पाखंडवाद ऐसे मुद्दों को लाकर समाज को दूषित किया। इस विश्लेषण के निष्कर्ष में हम सामाजिक आंदोलन के दूरगामी प्रभाव को समझ सकते हैं। सामाजिक आंदोलन का प्रभाव तत्काल दिखाई नहीं देता, मगर इसका प्रभाव गहरा और दूरगामी होता है। द्रविड़ आंदोलन दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में उभरा एक सामाजिक राजनीतिक आंदोलन था, जिसका मुख्य उद्देश्य ब्राह्मणवादी वर्चस्व, जातिगत भेदभाव और सामाजिक असमानता का विरोध करना था। यह आंदोलन सामाजिक न्याय, आत्मसम्मान, शिक्षा, समान अधिकार और क्षेत्रीय पहचान के मुद्दों पर आधारित था। पेरियार ईवी रामासामी का मानना था कि समाज में जन्म के आधार पर कोई ऊंचा या नीचा नहीं होना चाहिए। यही आंदोलन बाद में द्रविड़ राजनीति का एक बड़ा आधार बना। 1944 में पेरियार ने जस्टिस पार्टी को बदलकर द्रविड़र कजगम यानी डीके बनाया। 1949 में CN अन्नाडू राय ने पेरियार से अलग होकर द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम यानी DMK की स्थापना की। DMK ने सिनेमा का व्यापक उपयोग किया। तमिल फिल्मों के संवाद और गीत आंदोलन के प्रचार का माध्यम बने। AIADMK का उदय 1972 में MG रामचंद्रन ने DMK से अलग होकर ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम बनाई। इसके बाद तमिलनाडु की राजनीति मुख्यतः DMK और AIADMK के बीच केंद्रित हो गई। द्रविड़ आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं सामाजिक न्याय के अंतर्गत पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, शिक्षा और नौकरियों में प्रतिनिधित्व, ऊंच नीच का विरोध, पिछड़े वर्गों को अधिकार, अंधविश्वास और रूढ़ियों का विरोध, विधवा विवाह समर्थन, महिलाओं की शिक्षा जैसे प्रमुख और अहम मुद्दे रहे। द्रविड़ आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक राजनीति में हुआ और इससे तमिलनाडु में राष्ट्रीय दलों की तुलना में क्षेत्रीय दल मजबूत हुए। 1967 के बाद द्रविड़ दलों का प्रभाव लगातार बना रहा। साथ ही सामाजिक प्रभाव के तहत शिक्षा का प्रसार हुआ, पिछड़े वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। द्रविड़ आंदोलन केवल एक राजनीतिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह सामाजिक परिवर्तन का बड़ा अभियान था। इसने दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु में सामाजिक न्याय, आरक्षण, शिक्षा और क्षेत्रीय पहचान को मजबूत किया। आज भी तमिलनाडु की राजनीति और समाज पर इसका गहरा प्रभाव दिखाई देता है। आज विजय के मुख्यमंत्री बनने के पीछे इन सब का बड़ा योगदान है। जाते जाते ये बात आपको बता दूं कि जिस कांग्रेस से अलग होकर पेरियार रामासामी ने ब्राह्मणवाद के विरुद्ध द्रविड़ आंदोलन खड़ा किया था, उसी ब्राह्मणवाद की बुनियाद पर खड़ी पार्टी कांग्रेस को अपने साथ में मिलाकर तमिलनाडु की जनता को दिग्भ्रमित करने का काम किया जा रहा है। इसका भी दुष्परिणाम आने वाले समय में आपको दिखाई जरूर देगा। बाकी इस विश्लेषण पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। आपसे अपील, साथियों, MNT न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं, बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों के विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं, पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।